दलितों को न्याय दो, पिछड़ों को न्याय दो, दलितों को न्याय दो, 6800 को नियुक्ति दो, 6800 को बहुजन वाला नियुक्ति पर, दलिता वाला नियुक्ति पर, 69 वाला नियुक्ति पर, 6800 को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। वो सिर्फ इतना है कि इनका इस्तेमाल करके मंत्री संतरी बन गए हैं और यहाँ पर पिछड़ों के नाम पर मलाई खा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती कि जिससे प्रदेश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। सभी को ये पता है कि इस प्रदेश में एक ऐसा वर्ग है जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। जितना इन्होंने समय अपना ग्रेजुएशन पूरा करने में नहीं दिया था, उससे ज़्यादा समय ये दे रहे हैं अब नौकरी हासिल करने में। 3 साल लगता है ग्रेजुएशन के लिए और 4 साल से ज़्यादा हो गए इनको सड़क पर संघर्ष करते हुए। ये बात सबके कानों तक पहुँच चुकी है, मगर शायद इस प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंच रही है, जो अभिभावक के रूप में विधानसभा में इनकी जो है अगुवाई करने की बात करते हैं, इनके हक और न्याय की बात करते हैं, मगर वो बात विधानसभा के शायद दीवारों तक सीमित रह जाती है और इनको लाकर इको गार्डन की 4 दीवारी में छोड़ दिया जाता है। 6800 सीटों के लिए ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लगातार इन्हें विपक्षी नेताओं का सहयोग मिल रहा है। आज यहाँ पर पल्लवी पटेल जी पहुंची हैं, बात कर लेते हैं। पल्लवी जी, लंबे समय से आप राजनीति में हैं और लंबे समय से ये आपके साथ जो बैठे हैं ये संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं? क्योंकि इतना बड़ा संघर्ष 4 सालों का, जाड़ा बरसात सारे त्यौहार इन्होंने त्याग दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने जब इन्हें कवर किया इनके परिवार के सदस्य खत्म हो गए और ये यहीं पर रह गए। कैसे इस संघर्ष को देखती हैं, इस लड़ाई को देखती हैं? देखिए, आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के छात्रों के साथ हम नहीं बैठे हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला ले लीजिए, चाहे लेखपाल घोटाला ले लीजिए, चाहे आप पुलिस भर्ती ले लीजिए, हम सामूहिक रूप से उन सभी छात्रों के साथ बैठे हैं, उन सभी लोगों के साथ बैठे हैं जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं अपने भविष्य और परिवारों के उज्जवल भविष्य के लिए। और इनके साथ जो हुआ है, आज ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर किसी ने इनको आश्वासन दिया कि चुनाव जब हो जाएगा, उसके बाद सरकार बनेगी तो जो भी अन्याय हुआ है उसको न्याय में परिवर्तित करने का काम करेंगे। ये जिस लेवल पे, जिस भी स्तर पे सहयोग कर सकते थे इन्होंने किया और उम्मीद करी थी कि सरकार में आते ही वही तथाकथित पिछड़ों के नेता इनका साथ देंगे और इनका सहयोग करेंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे। लेकिन आज वो इनके नाम पे मलाई काट रहे हैं और इनको पुनः इनके संघर्षों के साथ सड़कों पर छोड़ दिया गया है। हम सिर्फ यहाँ पर सहयोग देने नहीं आए बल्कि इनका समर्थन लेने भी आए हैं और इस बात को लेकर के लेने आए हैं कि जो आज अन्याय सामाजिक न्याय स्तर पे आप झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके समाज के और लोग भी झेल रहे हैं। आपको न्याय मिलेगा, आपकी नियुक्ति होगी, ये तो 100% हम करवा के ही दम लेंगे। लेकिन उसके बाद सिर्फ नौकरी तक आपका संघर्ष सीमित नहीं होना चाहिए। आपका ये संकल्प इस बात पे भी होना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं सामाजिक न्याय को आखिरी व्यक्ति तक स्थापित करने के लिए। ये हमारा दायित्व है और यही सहयोग लेने के लिए आज हम आए हैं। पल्लवी जी, उत्तर प्रदेश में जितने मुख्य भवन हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का आवास हो, विधानसभा हो, डिप्टी सीएम का कार्यालय, ऐसे तमाम जगहें हैं, हर रोज हर दूसरे दिन ये वहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्या लगता है कि उन तक आवाज़ नहीं पहुँचती है या फिर उनकी आवाज़ को इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, आपने अपनी बात की शुरुआत करते ही बोल दिया कि बच्चा बच्चा वाकिफ है। तो जब इस प्रदेश का बच्चा बच्चा वाकिफ है तो यहाँ पर जो सरकार चला रहे हैं वो कैसे वाकिफ नहीं है? वो तो सबसे पहले वाकिफ है और इन्हीं के दम पे तो सरकार का हिस्सा बन के मंत्री और संतरी बन के बैठे हैं। वो सिर्फ इतना है कि इनका इस्तेमाल करके मंत्री संतरी बन गए हैं और यहाँ पर पिछड़ों के नाम पर मलाई खा रहे हैं। लेकिन जब इनके हक और अधिकारों की करने की बात आती है तो वो मूक बधिर हो जाते हैं। वो मूक बधिर हो सकते हैं, लेकिन हम जो पिछले 26-27 सालों से सड़कों पर हैं, अपना दल हमेशा से उनकी बात करता रहा है और अब तो हम और तेज़ी से कर रहे हैं क्योंकि अब हमारी नुमाइंदगी सदन में भी है और ये ज़रूर आश्वस्त करेंगे कि आपकी लड़ाई अंतिम छोर तक आपके साथ अपना दल का मेरा वादा। सदन में आवाज़ फिर गूंजेगी इस बार? बिल्कुल, पिछले सदन में भी गूंजी थी और इस सदन में भी गूंजेगी। एक सवाल ये है कि जमीन पर तो इनका संघर्ष हो रहा है, दिख रहे हैं। जब बात कोर्ट कचहरी की आती है तो वहाँ पर कोर्ट में अक्सर जो सरकारी पक्षकार होते हैं, सरकारी जो वकील होते हैं, वो तारीखों पर नहीं पहुँचते। वहाँ पर इन्हें एक गहरी चोट पहुँचती है। 6-6 महीने 8-8 महीने इनकी जो है सरकार की ओर से कोई आता नहीं है, ये जाते हैं फिर निराश होकर लौटाते हैं। तो वो जो कानूनी और जो टेक्निकली लड़ाई है वहाँ पर कैसे इनकी मजबूती हो? देखिए, अभी जितनी जानकारी मेरे पास है, यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो एक निर्णय आया है वो छात्रों के पक्ष में आया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का जो ऑर्डर हुआ है वो भी इनके पक्ष में हुआ है। अब सरकार को सिर्फ उस ऑर्डर के अनुपालन में काम करना है। अगर सरकार चाहे
तो ये उनके लिए बस क्षण भर का काम है और उस अनुपालन को सुनिश्चित कराना ही हमारा काम है और उसके लिए ही हम सदन में बैठे हैं। एक ये तस्वीर दिखाते हैं ये लोग बार बार, इसमें तमाम वो नेता हैं जो यूपी से लेकर दिल्ली तक सरकार में है, सत्ता में, ये सब पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन नेताओं को लेकर देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जितने भी नेता ये पोस्टर में इन्होंने लगा रखे हैं, उन्होंने सत्ता में रहते हुए सामाजिक न्याय का माहौल बनाया है और पिछड़ों के नाम पर सरकार में सत्ता की मलाई तो काट रहे हैं, लेकिन जब इनके साथ हो रहे अन्याय को कहने की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं और ये अंतिम छोर पे आके जब इनके न्याय को अलग करा जा रहा होता है, इनको मेन लाइन से हटाया जा रहा होता, तब टेबल बजाने का काम करते हैं और सरकार के हिस्सेदारी में सुनिश्चित अपनी हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे कि हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन इनके साथ खड़े हैं और इनके हर जो भी इनका एक आगे का प्रोग्राम होगा, जो भी करना चाहेंगे, उसमें पूरी ताकत से इनके साथ हैं। पल्लवी जी, इन दिनों उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स को भी लेकर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, सियासी तौर पे इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि योगी सरकार ने सीधे तौर पे इसको बैन लगा दिया है? देखिए, सियासी तौर पर मुझे लगता है ये तमाम जो विषय है ना, ये सिर्फ मुख्य मुद्दों से आपका ध्यान हटाने के लिए है। बात यहाँ पर नौजवानों के रोजगार की होनी चाहिए, महिला सुरक्षा और शिक्षा की होनी चाहिए, किसानों के हक और अधिकार की होनी चाहिए, दुगनी आय करने की होनी चाहिए। ये सब विषय जो हैं, ये तो सिर्फ इसलिए विषयांतर हैं कि आप मुख्य विषय से हट करके इन छोटे छोटे विषयों पर जुट जाएं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ पल्लवी पटेल, इनका साफ तौर पे कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा जितने भी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हैं, ये और इनका दल उन सभी के साथ है। आज ये सड़क पर इनका साथ दे रही है, कल जब संसद शुरू होगा, विधानसभा सत्र शुरू होगा, तो वहाँ भी इनकी आवाज़ इसी तरीके से उठाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।